नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह 24 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी पहुंचे दमोह, जहां पर कार्यक्रम रखा गया और दमोह विधानसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी। आइए जानते हैं क्या कहा प्रदेश पदाधिकारियों ने। और हम पूरी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जो भी दल अपना आंकड़ा बनाए बैठे हैं सबके आंकड़े खराब करने का। आपको क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा, कितनी सीटें आएंगी आपकी मध्य प्रदेश में? देखिए, ये जनमत की बात है, ये जनता का फैसला है वो कितनी सीटें देते हैं, लेकिन हम लड़ाई आखिरी छोर तक करेंगे। आखिरी विधानसभा तक 230वें नंबर तक की विधानसभा तक हमारी लड़ाई रहेगी पहले से, और जनता के मुद्दे और जनता की बातों को हमेशा हम लोगों तक ले जाते रहेंगे। सरकार के कानों तक, गूंगी बहरी सरकार के कानों में बात पहुंचाएंगे। और जनता अगर अपने भविष्य की बात सोचती है, अपने बच्चों के भविष्य की बात सोचती है, तो समाजवादी पार्टी का उनको साथ देना चाहिए। और मैं उनको यहाँ से आश्वासन देता हूँ आज से कि अगर वो समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास जताते हैं और अपने वोट को समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ते हैं, तो निश्चित बात ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव में क्या मुद्दे हैं, आपको किन मुद्दों पर आप लोग यहाँ एमपी में आप सरकार बनाएंगे? मुद्दों की बात की जाए तो मैं अभी से बात करना शुरू करूंगा। मध्य प्रदेश में इतने मुद्दे हैं बात करने के लिए कि शाम तक मैं आपसे बात करता रहूंगा और कोई भी मुद्दा मैं आपसे दोबारा नहीं बोलूंगा। मध्य प्रदेश में सबसे खराब स्थिति है। पहली बात, महंगाई चरम पे है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में सबसे महंगी जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो हमेशा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेटों पर उपलब्ध है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अति से ज्यादा बढ़ चुका है। व्यापक घोटाले से शुरू हुआ है और यहाँ एक से एक बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। पूंजीपतियों का राज इस मध्य प्रदेश में आ चुका है। यहाँ शासन की कोई अब चलने वाली नहीं है। पूंजीपतियों के हाथ में ये प्रदेश बेचा जा चुका है। इन्हीं सभी मुद्दों पे और किसानों की स्थिति पर, किसानों के साथ हुए जो दुर्व्यवहार है, किसानों पर गोलियां भी चली इस प्रदेश में। इस प्रदेश का ऐसा जो है कि सिस्टम रहा है कि इस प्रदेश में किसानों पर गोलियां चली हैं, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है, गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलाई गई हैं। मैं देखता हूं, मैं छतरपुर जिले से आता हूं, हमारे यहाँ G20 का समिट हुआ था, गरीबों के झोपड़ों पर बुलडोजर चला दी गई हैं G20 की समिट के चक्कर में। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनके झोपड़े मिटा दिए जाएंगे कहाँ, तो उनको ट्रकों में भर के बाहर, शहर के बाहर फेंकवा दिया गया है उन लोगों को। ये स्थिति है। ऐसे मतलब मध्य प्रदेश में जहाँ इंसानियत, सरकार के नियम में इंसानियत मर चुकी है, जहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं है, यहाँ से पूंजीपतियों की कीमत है जो सरकार को फायदा पहुंचाती है, सरकार उनको फायदा पहुंचाती है, व्यक्तिगत नेताओं को फायदा पहुंचाया जाता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश में। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मैं कहूंगा मैं दिन भर आपसे इन मुद्दों पे बात कर सकता हूँ। और अभी अपने दमोह में 4 विधानसभा हैं जी, तो चारों से प्रत्याशी क्लियर कर दिए कि अभी नहीं? देखिए, हमारा काम है आवेदन, उम्मीदवार जो है आवेदन हमें देंगे, ये मैं भोपाल कार्यालय में जमा करूंगा। जो हमारा टिकट वितरण समिति है, जो चुनाव समन्वय समिति है, उसमें विचार होगा और जो प्रत्याशी लड़ने लायक होगा, जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, उनकी टिकट फाइनल कर दी जाएगी। और जैसे कि आपके एक बहुत चर्चित में रहा एक वीडियो आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि के, जो सनातन धर्म के लिए डेंगू और मलेरिया कहा गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? उदयनिधि जी का हमारी समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारे सदस्य हैं। दूसरी बात, ये उदयनिधि जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, मैं ईश्वर को मानने वाला आदमी हूँ। मैं जो है आप कह रहे हैं तो मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मुझे ईश्वर में पूरी आस्था है। पार्टी के मंच से ही उनने बोला है। उनकी अलग पार्टी होगी, उनका व्यक्तिगत विचार होगा। समाजवादी पार्टी ना इस विचार का जो है समर्थन करती है, ना उनका समर्थन करती है इस मुद्दे पर। ठीक।